मानव समाचार, मानवता के हक में। समाजवादी पार्टी की जो नेशनल लेवल की टीम है वो मुतहर्रिक है कि मालेगांव शहर में तब्दीली आए और वो लोग फ़िक्रमंद हैं कि मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ से लेकर बम्बई तक, बम्बई से लेकर दिल्ली तक लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तब्दीली आना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव साहब जब यहाँ आए उन्होंने शहर की हालत देखी और उनको हैरत हुई कि महाराष्ट्र में जो बोलते हैं कि सनती राजधानी है, महाराष्ट्र ऐसी रियासत है जो बहुत तरक्की याफ्ता है, इसके बावजूद मालेगांव शहर में इतनी गिरावट है और वो फ़िक्रमंद रहते हैं। आज हमको ये ऐलान आया वहाँ से कि लखनऊ से कि हमारे मुल्क की चहीती तालीम याफ्ता जिन्होंने लॉ ग्रेजुएशन किया है इकरा हसन, वो मालेगांव तशरीफ़ ला रही हैं बरोज़ जुमेरात 14 तारीख को, 14 नवंबर को सुलेमानी चौक में 10 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जलसा रहेगा। और वो उम्मीद मैं कर रही हूँ कि मालेगांव शहर जिस तरह अखिलेश यादव की पार्टी से चुन के आने के बाद इकरा हसन संसद में गई, पार्लियामेंट में गई और पहली ही तकरीर में उन्होंने छक्का मारा, वैसे ही मालेगांव शहर की आवाम वो 6 नंबर बटन साइकिल निशान पर दबाकर मालेगांव शहर के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाब खोले। दूसरा ये कि जो अखिलेश यादव के भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव वो मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं, मुसलसल मालेगांव के लोगों के लिए कोशिश हो रही है कि लोग जो हैं वो तब्दीली चाहते हैं तो वो अपनी बातें रखने के लिए नेशनल लेवल पर भी कोशिशें हो रही हैं। बिलखुसूस मालेगांव शहर की ख़वातीन जिनमें मैंने देखा, जब घर घर में जा रही हूँ तो ख़वातीन में एक जोश है, एक चाह है कि वो तब्दीली की तरफ जा रही है। क्योंकि मालेगांव शहर में अगर डेवलपमेंट 1999 के बाद से बिल्कुल नहीं हुआ तो सबसे बड़ा असरअंदाज इस पर ख़वातीन हुई। चाहे महंगाई का मामला हो, औरतें बहुत परेशान हैं, चाहे खस्ता रोड, गटर और नल के मामले हो। इसलिए मैंने जो देखा कि मालेगांव शहर की औरतें तब्दीली के लिए बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। तो कई लोगों का, ख़वातीन का ये कहना था कि जलसे में हमको भी बुलाया जाए। तो हमने कल जो जलसा 14 तारीख को हो रहा है जुमेरात के दिन सुलेमानी चौक में, तो नयापुरा गली नंबर 15 में बिलखुसूस ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया है कि इकरा हसन को, इस कौम की बेटी को सुनने के लिए ख़वातीन वहाँ तशरीफ़ लाए। अपना महल के सामने स्टेज रहेगा और फतेह मैदान की तरफ उसका मुँह रहेगा, मतलब मेरा मुँह काबे की तरफ, ऐसा बोल के तकरीरें भी होंगी। यानी झूठ फसाद नहीं बोला जाएगा, इसलिए मुँह उस तरफ रखिए कि आखिरी वक्त चल रहा है कैंपेनिंग का। तो और हम लोग जो है कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे ही ऐसे जलसे हो रहे हैं जो मुस्तकबिल में क्या किया जाएगा इस पर बात हो रही है। हमारे लीडरान भी जो आ रहे हैं वो भी मालेगांव शहर में मुस्तकबिल में क्या हो। कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह साहब थे, आप देखेंगे कि उन्होंने भी क्या बोला कि मालेगांव शहर के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी कैंडिडेट क्या कर सकती है या वो कैंडिडेट के ताल्लुक से क्या सोचते हैं। लेकिन आप देखेंगे माजी में जो लीडरान आए दूसरी पार्टी की कैंपेनिंग के लिए, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार क्या करेगा या पीछे क्या किया नुमाइंदा होने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं मालेगांव शहर का एक समझदार तबका, पढ़ा लिखा तबका ये मान रहा है कि ये जो समाजवादी की जो स्टेज से है यहाँ कहीं ना कहीं सच बात बोली जा रही है। इसीलिए मैं बोला कि हमारा स्टेज ऐसी जगह लगेगा कि मुँह मेरा काबे की तरफ। और हमारी मुसलसल ये कोशिश है कि मालेगांव शहर से समाजवादी पार्टी तब्दीली की शुरुआत करे और न सिर्फ मालेगांव समाजवादी बल्कि महाराष्ट्र समाजवादी के आज जिम्मेदार आए हैं कारगुजार सदर, और जो हमारी सेंट्रल पार्टी है वो भी फ़िक्रमंद है। तो एक चैनल है जो यहाँ से लेके सेंट्रल तक मालेगांव के लिए, मालेगांव की आवाम के लिए फ़िक्रमंद है। और अगर ये आवाम मौका देती है इंशाअल्लाह, जो जिस तरह की तब्दीली हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे 37 MP हैं, एक वज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो सनद है हमारी पावर लूम की, उसका बड़ा जो है वो फ़ैसला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसलिए यहाँ से दिल्ली तक का चैनल लगा हुआ है मालेगांव शहर को फलाह के लिए।